Find A and B for which कल हम लोगों ने जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी टाइप के कर रहे हैं। फॉर विच 2x माइनस 2a प्लस 5 2a प्लस 5 y इक्वल टू 5। ए है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखिए बेटा 2b प्लस 1 x माइनस 9y इक्वल टू 50। ये सेकंड इक्वेशन। और इन दोनों इक्वेशन में सॉल्यूशन कैसे हैं? हैज infinitely many solution। मैनी सॉल्यूशन का केस क्या होता है बेटा बताओ? सब लोगों ने सीखा होगा मैनी सॉल्यूशन। कल हमने इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सबसे पहला काम है जो दोनों इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन में इक्वल टू 0 बनाओ। 2x माइनस 2a प्लस 5y। बेटा अच्छे से समझो सब लोग। -5 इक्वल टू 0। और सेकंड क्या है? 2b प्लस 1 x माइनस 9y और 15 को साइड लाओ तो -15 इक्वल टू 0। फर्स्ट बन गया। ये सेकंड। अब हम लोगों ने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन सीखी थी। इसके लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबको पता है कहां से मिलेगा? a1 b1 c1 पहले इक्वेशन से, a2 b2 c2 सेकंड इक्वेशन से। तो a1 की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा? a1 मतलब x के साथ जो है वो a1, a2 सेकंड में जो x के साथ है, फिर इक्वल टू b1 विद साइन। बेटा विद साइन लेते हैं। b1 मतलब y का जो कॉफिशिएंट -2a प्लस 5, b2 -9, c1 -5 और c2 -50। माइनस से माइनस इधर माइनस से माइनस। इतना बेटा सबको समझ में आ गया। अच्छा ये देखो 5 से कैंसिल हो रहा, 5 और 3। क्लियर? तो पहले वाले फॉर्मेट में कहीं कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो जैसा है वैसा लिख दिया। सेकंड वाला जैसा था वैसा सेकंड वाला भी लिख दिया हमने। और लास्ट वाले में कैलकुलेशन होने के बाद 1/3। अच्छा कल हमने सीखा था यदि हमारे पास तीनों में से एक ऐसा टर्म है जिसमें हमें जिसकी वैल्यू निकालनी वो नहीं है तो क्या करेंगे? अब b निकालना है तो इसको लास्ट वाले के इक्वल और फिर सेकंड को भी लास्ट वाले के इक्वल। तो हमारी a और b की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। सेम इसी टाइप के हमने कल 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेटा। तो क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट को लास्ट के इक्वल और सेकंड को लास्ट के इक्वल करो। तो 2 अपॉन 2b प्लस 1 इक्वल टू 1/3 और इसको लास्ट के इक्वल 2a प्लस 5 अपॉन 9 इक्वल टू 1/3। अब देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर का इसका और इसका इसमें। तो 2b
प्लस 1 इक्वल टू 6, तो 2b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 5/2। b की वैल्यू 5/2। क्लियर बेटा? सबको समझ में आ रहा है b की वैल्यू 5/2 आएगी कि नहीं आएगी? चेक कर लीजिए। सबका आ गया b इक्वल टू 5/2। इधर देखो, a 3 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग 3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a प्लस 5 इक्वल टू 3, तो 2a इक्वल टू 3 माइनस 5, तो 2a इक्वल टू माइनस का कितना बेटा? 2, तो a की वैल्यू -1। आया बेटा समझ में? a की वैल्यू -1 आ गई ना बेटा? बोलो बेटा, a की वैल्यू -1 आई थी ना? नेक्स्ट, फाइंड, सेम उसी टाइप का, फाइंड a एंड b फॉर विच x प्लस 2y इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। और a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2। ये है आपका सेकंड इक्वेशन। अब इसमें भी सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हम लोगों को पता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। बट दोनों इक्वेशन में जो गिवन है इक्वल टू में 0 नहीं है, तो सबसे पहले इधर पर जो इक्वल टू के बाद है वो पूरा लेफ्ट में लाओ। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y -1 इक्वल टू 0, और सेकंड हो जाएगा a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई और माइनस a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। ए फर्स्ट और ए सेकंड। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 कितना है बेटा? x के साथ जो है वो a1 है ना, तो 1। a2 कितना है? a माइनस बी। b1 कितना है? 2। b2 कितना है? a प्लस बी। c1 कितना है? विद साइन -1। और c2 कितना है? माइनस a प्लस बी माइनस 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा, इधर भी a और b है, इधर भी a और b है, इधर भी a और b है। तो अब इसमें हम किसी को लास्ट, मतलब इन दोनों को लास्ट के इक्वल करने का मतलब ही नहीं है। अब देखो इसमें वही प्रोसेस, इन दोनों को पहले इक्वल करो और फिर सेकंड और थर्ड को इक्वल करो। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास a और b की फॉर्म में इक्वेशन बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? a और b की फॉर्म में इक्वेशन। फिर से समझो बेटा, जब इस टाइप के केसेस आते हैं, इधर भी a और b है, इधर भी a और b है, इधर भी a और b,
मतलब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो तीनों में है, तो फर्स्ट सेकंड को इक्वल करो और सेकंड और थर्ड को इक्वल करो। तो 1 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो a प्लस बी का इधर 1 में और 2 का इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा। तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग 2a माइनस 2b इक्वल टू a प्लस बी आएगा। a वाले टर्म एक साथ ले लो, तो 2a माइनस a इक्वल टू b प्लस 2b। a को इधर 2b को साइड, तो a इक्वल टू 3b। तो ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेकंड और थर्ड को इक्वल करेंगे, तो इससे हमें एक ए और बी की फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा। तो देखना बेटा, 2 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें और इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग 2 का इंटू इन तीनों में हो जाएगा, 2a प्लस 2b माइनस कितना आएगा बेटा 4 इक्वल टू a प्लस बी। ए प्लस बी को इस साइड लाओ, तो 2a 2b माइनस a माइनस b और 4 को इस साइड ले जाओ। हम -4 को राइट साइड ले गए और a और b दोनों को लेफ्ट साइड लाए। तो a प्लस में था तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर b प्लस में था तो इधर माइनस। 2a माइनस a आएगा 2b माइनस b आएगा इक्वल टू 4 इस सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और b फाइंड करना। इधर पर a प्लस b होगा ना। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू 3b, पुट a इक्वल टू 3b इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो पहले सेकंड लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 4। तो a की जगह है 3b, तो इधर आएगा 3b प्लस b इक्वल टू 4। तो 4b इक्वल टू 4 होगा बेटा। तो b की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब b मिल गया हमें 1। अब हमें a फाइंड करना है, तो जो b बनाया वो फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में। तो फर्स्ट में ज्यादा आसान है, तो पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन a इक्वल टू 3b, तो a इक्वल टू 3 इंटू 1, तो a की वैल्यू 3। कर लीजिए बेटा नोट, सब लोग कीजिए नोट क्वेश्चन को। हो गया बेटा, कर लीजिए बेटा, परेशान नहीं हो। नेक्स्ट सेम ऐसा ही है, एक बार आप लोग प्रैक्टिस में आ जाओगे तो फिर चाहे जैसा क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फाइंड a एंड b फॉर विच, कंडीशन सेम वही है,
3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन। इधर पर a प्लस बी एक्स, इधर पर 2a माइनस बी वाई इक्वल टू 5a माइनस 1, ये है सेकेंड। हैज infinitely many solution। सब में एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहला काम, जो दोनों इक्वेशन हमें गिवन है उसमें इक्वल टू 0 चाहिए। तो 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। जो दोनों इक्वेशन हैं उसमें इक्वल टू में 0, तो 12 हम इस साइड ले आए, तो 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट। ऐसे इसमें करो, a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई माइनस 5a माइनस 1 इक्वल टू 0, इस सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में कंडीशन अप्लाई करेंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इधर आएगा 3 अपॉन a प्लस बी, b1 कितना 4 अपॉन 2a माइनस बी, c1 कितना माइनस 12 अपॉन माइनस 5a माइनस 1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा, सेकंड वाले में भी सॉल्व हो रहा, 2 से 4 2, तो इधर आएगा 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 12 अपॉन 5a माइनस 1, यही होगा। अब देखो बेटा, इधर भी a और b है, इधर a और b है, इधर भी a है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को इक्वल करेंगे, फिर इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो हमें a और b की फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी। आप लोग ट्राई करो बेटा, ट्राई कीजिए आप लोग। इन दोनों को इक्वल करो, तो 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 2 अपॉन a माइनस बी। सबसे पहला काम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग 3 का इंटू इन दोनों में हो जाएगा और 2 का इंटू इन दोनों में, तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b। अब a वाले टर्म एक साथ ले लो, b वाले एक साथ, तो 3a माइनस 2a 2b प्लस 3b। क्लियर बेटा? इधर कितना आ जाएगा a, इधर कितना आएगा 5b। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाला कैसे बनेगा, लास्ट के दोनों को इक्वल कर दो, 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 12 अपॉन 5a माइनस 1। बेटा कीजिए आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर से a की वैल्यू 5b इसमें पुट करो बेटा, ट्राई करो, फिर बाद में हम बताएंगे तो चेक कर लेना। करिए बेटा, ट्राई कीजिए, a और b की वैल्यू कितनी आ रही है। देखो बेटा, इधर से कैंसिल हो रहा ना, 2 1 और 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग 6 का इधर इंटू होगा, 6a माइनस 6b
इक्वल टू 5a माइनस 1। अब 5a को इस साइड ले आओ तो 6a माइनस 6b माइनस 5a इक्वल टू माइनस 1। तो 6a माइनस 5a ये आएगा a माइनस 6b इक्वल टू माइनस 1। ए इक्वेशन सेकेंड। और फर्स्ट इक्वेशन से जो a की वैल्यू 5b है तो पुट a इक्वल टू 5b इन सेकेंड इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो सेकेंड इक्वेशन a माइनस 6b इक्वल टू माइनस 1। तो a की जगह 5b माइनस 6b इक्वल टू माइनस 1। तो 5b माइनस 6b क्या होगा बेटा? माइनस b इक्वल टू माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू बना गई बेटा, बोलो। अब b1 फर्स्ट में पुट कर दो, पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है? a इक्वल टू 5b। तो a इक्वल टू 5 इंटू 1। तो a की वैल्यू 5। कर लीजिए बेटा, सब नोट कर लीजिए अच्छे से।